बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत है दिव्य अनुभूति के अगले भाग में। आज इस अनुभूति में हम आपको बताएंगे कि कैसे गुरु महाराज जी हर पल अपने शिष्यों को बताते हैं कि गरीबी का मतलब ये नहीं कि आपके पास धन नहीं है। गरीबी का मतलब ये नहीं कि आपके पास एक गाड़ी नहीं है, एक बंगला नहीं है। अगर आपके पास पूर्ण सतगुरु तो है तो आप इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति हैं। एक बार गुरु महाराज जी से एक शिष्य ने पूछा कि महाराज जी मान लीजिए कि अगर मैं बीमार हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है और मेरे पास दवाई लेने के लिए पैसे भी नहीं है, तो उस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, मेरे पास पूर्ण सतगुरु है। तो गुरु महाराज जी ने कहा, अगर आपके पास ब्रह्म ज्ञान है तो अगर आप भोजन को भी सुमिरन करके ग्रहण करेंगे तो वो भोजन भी आपके लिए दवा का काम करेगा और आपकी बीमारी उससे ठीक हो जाएगी। इसी के साथ साथ मुझे एक अनुभव और याद आ रहा है। एक बार गुरु महाराज जी अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे, तो गुरु महाराज जी ने उन सब से पूछा कि गरीब होने का क्या अर्थ होता है। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज जी, अगर सांसारिक तौर पर कहें तो जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है वो व्यक्ति गरीब होता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर गरीब किसे कहते हैं हमें नहीं पता। कृपया आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आध्यात्मिक तौर पर जिस व्यक्ति के पास पूर्ण सतगुरु नहीं है, जिस व्यक्ति के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वही गरीब व्यक्ति कहलाता है। क्योंकि इस मानव जीवन का लक्ष्य होता है भव सागर से पार तरना, 84 लाख योनियों को छोड़कर उस गुरु महाराज जी के उस परम सत्ता के चरणों में समा जाना। सो अगर आपके पास पूर्ण गुरु है और आप सुमिरन साधना सेवा सच्चे मन से करते हैं तो आप भव सागर से पार अवश्य उतरेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी आस्था इस संसार में कहीं कोई ठग ना ले। सो आपको पूर्ण सतगुरु की पहचान लेकर सबसे पहले पूर्ण सतगुरु को इस संसार में देखना है। सो जो आज का अनुभव है वो इसी बारे में है। ये अनुभव है अमित भाई का, जो रहते हैं हरियाणा के चंडीगढ़ में। उन्हें गुरु महाराज जी ने अनुभव करवाया कि कैसे मानव जीवन का लक्ष्य सतगुरु होता है, धन दौलत और पैसा नहीं। इसलिए हर वे व्यक्ति जिसके पास सतगुरु है, जिसके पास गुरु महाराज जी हैं, वो व्यक्ति गरीब नहीं बल्कि वो इस दुनिया में सबसे अमीर है। तो उस भाई ने बताया कि यह जो मेरा दिव्य स्वप्न है, भले ही लॉकडाउन का है, लेकिन आज भी यह मेरा जो स्वप्न है मेरे लिए एक प्रेरणा है और आगे भी ऐसे ही प्रेरणा बना रहेगा। उसने बताया कि कैसे कोरोना काल में मेरे जो व्यापार में बहुत ही मुझे हानि हुई और मेरा जो कामकाज है वो बिल्कुल ठप पड़ गया था और मुझे लाखों का नुकसान हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अर्श से फर्श पर आ गया। तो उन्होंने बताया कि उसी रात जब उनके मन में ये विचार चल रहे थे कि अब वो अपना घर का खर्च पानी कैसे चलाएंगे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने क्या देखा कि वो एक बड़े से घर में है, जो एक घर महल की तरह लग रहा था। उसको देख के उस भाई के मन में आया, अरे वाह, महाराज जी ने रहने के लिए कितना अच्छा घर दे दिया। मैं घूम घूम कर उस घर को देखने लगा। लेकिन तभी जैसे ही उसके मन में ये खुशी हुई, अगले ही पल उसकी यह खुशी समाप्त हो गई। जब उसे यह पता चला कि ये बड़ा घर उसका नहीं, उसे तो घर के सिर्फ एक छोटे से कोने में रहना है, और उसे उस घर में एक छोटा सा कमरा दिखाया गया और उसे बोला कि अब आपको यहाँ रहना है। उस माई ने बोला कि उस कमरे को देखकर मैं डर गया, कितने छोटे से कमरे में मैं कैसे रह पाऊँगा। और अपनी किस्मत को वो कोसने लगा कि बताओ मेरी किस्मत कैसी है, मुझे इतनी गरीबी में रहना होगा। पर जैसे तैसे करके उस भाई ने कमरे में अपनी रात बिताई और उस रात को ही उसे एक स्वप्न आया, जिस स्वप्न में स्वयं गुरु महाराज जी चलकर उसके पास आए। जी, उस छोटे से कमरे में श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरण रखे, जो मेरे लिए एक बहुत सी सौभाग्य की बात थी। लेकिन उसने क्या देखा कि गुरु महाराज जी अपने साधारण रूप में नहीं बल्कि विराट रूप में गुरु महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए। और जो गुरु महाराज जी का स्वरूप था वह धीरे धीरे विराट से अति विराट होता चला गया।
गुरु की भव्यता और दिव्यता दोनों का ही नज़ारा उस गुरु भाई ने उस दिन लिया। और उसने बोला कि गुरु महाराज जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते करते उस कमरे में मुझे एक भजनों की पंक्ति भी सुनाई देने लगी, जिसमें गुरु महाराज जी ने मुझे संदेश दिया कि हमें धन दौलत से नहीं, हमें इस मानव जीवन के लक्ष्य गुरु महाराज जी भगवान जी से प्यार करना चाहिए। और उस भजन की पंक्तियाँ कुछ ऐसे थी कि लैना वड्या बनके साडा सतगुरु यार गरीबां दा। सतगुरु को तो दीनानाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो गरीबों के सहारे, पालन आहारे, उन सब का आधार होते हैं हमारे प्यारे सतगुरु। इस पंक्ति को सुनते उस भाई के मन से एक ही आवाज़ निकली, नहीं अब मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे सतगुरु का प्रेम चाहिए। उन्होंने बोला कि बाहरी स्थिति चाहे कैसे भी हो, अगर गुरु महाराज जी आपके पास है तो आप इस जीवन का आनंद उठा सकते हैं, इस जीवन को अच्छे से खुल के जी सकते हैं, क्योंकि इस संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। सब अपने मतलब के लिए इस दुनिया में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन एक शिष्य और गुरु का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जो हर पल हर क्षण आपका साथ देगा बिना किसी स्वार्थ के। जब भी आप किसी मुसीबत में होंगे, एक बार गुरु महाराज जी को अपने दिल से सच्चे मन से पुकार कर देखिए, वो हर पल आपको अपने साथ दिखाई देंगे। हर पल आपको एहसास होगा कि गुरु महाराज जी आपके साथ हैं। हर समय गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। सो आप सबसे यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी से जुड़े रहिए, साधना सुमिरन करिए और महाराज जी से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरु महाराज जी जल्दी से हमारे बीच में आइए, समाधि से लौट कर आइए, इस संसार को आपकी बहुत ज़रूरत है। जय महाराज जी की।